हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हियर अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक प्लेयर है, वो बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंकता है 29.4 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड से। ओके, ए बी सी एंड डी 4 क्वेश्चंस हैं, यहाँ ये सॉल्व करने हैं हमको। इसके बेसिस पर सबसे पहले देखते हैं हम ए को। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो सिंपल, आप जानते हैं किसी भी चीज़ को जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उस पर एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। इसमें आप क्या लिखेंगे? द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल इज डाउनवर्ड। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, तो आप लिख सकते हैं इसमें इसकी डायरेक्शन। वैसे अगर हम समझें इस चीज़ को तो कैसे होगा, ये एक बॉल है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। ओके, और ये बॉल एक हाइट पर जाकर रुक जाती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? जो u इनिशियल वेलोसिटी v नॉट कह सकते हैं आप उसे, 29.4 मीटर पर सेकेंड इसी स्पीड से फेंका जाता है। फाइनल स्पीड इसकी 0 हो जाती है। मोशन को हमने स्टडी किया है, काफ़ी स्टडी किया है इन चीज़ों को एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में। फाइनल स्पीड 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है। ओके, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जिसे आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, है ना। और ये माइनस लेते हैं हम, है ना। क्यों लेते हैं माइनस, इसकी बात कर चुके थे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में भी, और यहाँ भी हम अगर बात करें तो देखिए हम पहले बता चुके हैं इन चीज़ों को। अगर हम अपवर्ड मोशन ले रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और डाउनवर्ड मोशन ले रहे हैं तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा मोशन। ठीक है, अपवर्ड मोशन पॉजिटिव, डाउनवर्ड मोशन नेगेटिव। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? डाउनवर्ड है ना। तो डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम माइनस लेते हैं, नेगेटिव साइन में लेते हैं, तो ऑलवेज इसको हम नेगेटिव ही लेते हैं। वैसे जो डायरेक्शन है इसकी डाउनवर्ड ही रहेगी। ये तो एक्स्ट्रा में हम ये चीज़ देख रहे हैं, वैसे डायरेक्शन तो पता लग ही गया आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इसका आंसर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वैसे देखिए, जब आप बॉल को फेंक रहे होते हैं तो आप एक फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाते हैं तो एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कोशिश होती है आपकी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने की, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सीलरेशन कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला। ठीक है, जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वजह से वो बॉल फाइनली रुक जाती है। तो ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। हम जो फोर्स लगाते हैं जिससे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कम होता है, तो जो नेट एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड ही होती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो क्या होगा? बॉल रुक जाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये एक तरह से रिटार्डेशन की तरह काम करता है, या फिर कहें डेसिलरेशन की तरह काम करता है। ओके, तो सॉल्यूशन ए में आप लिख देंगे द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल इज डाउनवर्ड। सॉल्यूशन ए में ओके, डाउनवर्ड आप लिखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। सॉल्यूशन बी में अगर हम देखें, बी, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। हमको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों ही चीज़ें बतानी है इसके हाईएस्ट पॉइंट पर, मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे। तो बॉल को हमने फेंका है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक पॉइंट पर जाके ये रुक जाएगी, सिंपल बता चुके हैं इस चीज़ को। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर काम कर रहा है। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा वहां पर भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही एक्सीलरेशन हाईएस्ट पॉइंट पर भी वर्क कर रहा है बॉल पर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो वेलोसिटी हो जाएगी 0 और एक्सीलरेशन इस पर काम करेगा कितना? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज स्क्वायर। सो आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी, एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्यों होता है इसकी हम बात अभी कर चुके हैं, पहले भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं। तो ये अभी भी काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए बॉल रुकी हुई है, क्योंकि ये एज ए रिटार्डेशन काम कर रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा होता है।
अब देखते हैं सी, सॉल्यूशन सी में क्या पूछते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सी, ठीक है। इसके लिए इसे हटा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इसने सब कुछ बदल दिया है, डायरेक्शन वगैरह। देखते हैं क्या है इसमें। ओके, यस, चूज द x इक्वल्स टू 0 मीटर एंड t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाइएस्ट पॉइंट। ओके, अब देखिए बॉल को जब अपवर्ड फेंक देते हैं हम, तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, बॉल का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, बॉल को अपवर्ड फेंका गया है, तो वहाँ जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर आप ये कहते हैं x इक्वल्स टू 0 मीटर ले लीजिए, लोकेशन है वो, x इक्वल्स टू 0 मीटर ले लीजिए, ये लोकेशन है उसकी। ओके, एंड t इक्वल्स टू 0 सेकेंड ले लीजिए, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड ले लीजिए, और ये क्या है, उसका टाइम है ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ये टाइम है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, टाइम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ लोकेशन उसकी 0 है, तो यहीं से हम ओरिजिन मान के चलेंगे, यहाँ से ऑब्जर्वर मान के चल सकते हैं हम। कहते क्या है, देखते हैं यहाँ पर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब यहाँ से जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ से बॉल का हाईएस्ट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे, हाईएस्ट पॉइंट है ये बॉल का। ओके, बॉल यहाँ पहुँच जाती है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ से जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, मीन्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। ओके, एंड गिव द साइंस ऑफ पोजीशंस, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। अब हमको क्या करना है, हमको साइंस बताने हैं, किसके, पोजीशन के, वेलोसिटी के और एक्सीलरेशन के। कब बताने हैं, जब अपवर्ड मोशन हो रहा है और जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। मींस इस बॉल को जब अपवर्ड फेंका गया है तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर आएगी, फिर ये डाउनवर्ड जाएगी तब, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में, अपवर्ड कंडीशन में और डाउनवर्ड कंडीशन में हमको क्या क्या चीज़ें बतानी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमको बताना है वेलोसिटी, सबसे पहले पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है, पोजीशंस, फिर वेलोसिटी, और उसके बाद हमको एक्सीलरेशन, ये चीज़ें, इनके साइंस बताने हैं हमको। ओके, एक्सीलरेशन, ओके, तो कब बताने हैं, एक बताना है हमको इसके अपवर्ड मोशन में, ओके, अपवर्ड मोशन में, और फिर बताना है हमको इसके डाउनवर्ड मोशन में। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन की, और अपवर्ड मोशन ले लेते हैं सबसे पहले। देखिए इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, डाउनवर्ड मोशन को, फिर बॉल को दिखा देंगे किस तरह से। देखिए अब हम यहाँ से बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। अब देखिए हम बॉल को सबसे पहले अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को फेंकते हैं, सबसे पहले अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं हम, और ये बॉल सपोज किसी भी कंडीशन में यहाँ है मान लीजिए। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमें इसकी पोजीशन बतानी है इस बॉल की। इस कंडीशन में ही अगर मान लीजिए इसकी पोजीशन हम बताएं बॉल की, तो कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से ही तो लेंगे। x इक्वल्स टू 0 तो यहाँ है, तो डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करेंगे, जहाँ x इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से जो डायरेक्शन लेंगे आप इस डायरेक्शन में जाएंगे नीचे की तरफ, है ना। बॉल को फेंका आपने यहाँ से ऊपर की तरफ, लेकिन इसकी जो पोजीशन लेंगे कहाँ से लेंगे, x इक्वल्स टू 0 से लेंगे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप इसकी पोजीशन लेंगे। और डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव है, तो जो पोजीशन की जो वैल्यू आएगी, आप जो वैल्यू बताएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4 मीटर, तो आप बताएंगे +4 मीटर। तो जो पोजीशन है बॉल की कैसे है, डाउनवर्ड है, जो कि पॉजिटिव है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर ये पॉजिटिव, ठीक है। तो पोजीशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। वेलोसिटी की बात करें तो देखिए बॉल को अपवर्ड फेंका जा रहा है, तो जो स्पीड की जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड है, क्लियर है। जब डाउनवर्ड मोशन में पॉजिटिव है, ओके, डाउनवर्ड मोशन कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो जो डाउनवर्ड मोशन होगा वो पॉजिटिव है, तो अपवर्ड मोशन कैसा हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, जिसके जस्ट अपवर्ड जाएंगे तो, है ना, क्योंकि इसके अपोजिट जा रहे हैं। डाउनवर्ड मोशन जब पॉजिटिव है और बॉल को अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो अपवर्ड मोशन नेगेटिव हो जाएगा, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो आप यहाँ लिखेंगे नेगेटिव, क्लियर है।
एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन जब बॉल को आप अपवर्ड फेंक रहे हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वर्क करेगा इस पे, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। वहाँ हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ लेते थे, इसीलिए इसको नेगेटिव ले लेते थे, लेकिन इन्होंने कहा है डाउनवर्ड जो मोशन होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सिंपल। तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये कहते हैं कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है, जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ पर फिर से पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। ये हो गया अपवर्ड मोशन, ओके। अब बात करें हम डाउनवर्ड मोशन की, ओके, डाउनवर्ड मोशन की बात करते चलिए। अब डाउनवर्ड मोशन में हम यहाँ से बॉल को नीचे करेंगे, नीचे बॉल जाएगी, सपोज इस पॉइंट पर है बॉल कहीं, अब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ओके। सबसे पहले हम पोजीशन लेंगे इस बॉल की, तो पोजीशन आप कहाँ से लेंगे, फिर वही बात, पोजीशन तो आप x=0 से लेंगे, तो इस बॉल की जो पोजीशन है वो आप ये मेज़र करेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो वो डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो आप वैल्यू देंगे फिर से बॉल की कैसी रहेगी, पॉजिटिव, तो पोजीशन कैसी आएगी फिर से पॉजिटिव, ओके। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ पर, जब बॉल को डाउनवर्ड मोशन किया जाएगा तो, और डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सिंपल, ओके। एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन वेयर दिस इज, एक्सीलरेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी ही वर्क करेगा बॉल पर, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड मोशन कैसा है, पॉजिटिव है, ओके। तो डाउनवर्ड मोशन पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो ये हो गए साइंस ऑफ पोजीशंस, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अगर आप इनको वैल्यू की फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए पोजीशन को x से डिनोट करेंगे, अगर पोजीशन पॉजिटिव है तो आप उसको लिख सकते हैं >0, अगर ओके यहाँ पॉजिटिव है यहाँ भी आप लिख सकते हैं x=0, ओके। अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी नेगेटिव है तो आप लिख सकते हैं velocity=0। एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं आप तो पॉजिटिव है तो >0 हो जाएगा, ओके। और यहाँ फिर से ये जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव है तो आप लिख सकते हैं velocity=0, ओके, और एक्सीलरेशन=0। तो इसके आंसर में आप ये चीज़ें लिखेंगे, आंसर फॉर सी, दीज आर द आंसर। तो ये टेबल बना लेंगे आप, सिंपल इन चीज़ों को बताएंगे। अब देखते हैं डी। अब डी के लिए आप इस चीज़ को भूल जाएंगे, ठीक है, सब में अपना अलग अलग वो बता रहा है कि क्या चीज़ें डिटेल्स गिवन हैं, तो यहाँ से इसे रिमूव कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को, ओके। चलिए तो यहाँ से हम अब डी का सॉल्यूशन देखते हैं, ओके। इन चीज़ों को भूल जाएंगे, अभी तक जो डायरेक्शन ली है तो वो स्पेशल डायरेक्शन थी इस सी के लिए, जो सी क्वेश्चन था इसका उसके लिए स्पेशल डायरेक्शन थी, डाउनवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं डी में क्या कहते हैं, वेयर इज डी, दिस इज टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, किस हाइट तक बॉल जाएगी ये हमको निकालना है, एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, और कितने टाइम के बाद बॉल प्लेयर के हाथ में वापस आ जाएगी, और जी की वैल्यू गिवन है इन्होंने दी है, और नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट किया है, फ्री फॉल वाली सिचुएशन है, ठीक है, जब बॉल डाउनवर्ड आएगी तो फ्री फॉल में होगी, है ना, इसीलिए इन्होंने कह दिया यहाँ पर कि एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करके चलेंगे आप, तो ये फ्री फॉल हमने पढ़ा था डिटेल में, है ना। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन फॉर डी। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, ठीक है, सिंपल, देखिए यहाँ से बॉल को अपवर्ड मोशन में, ये बॉल है इसको अपवर्ड मोशन, सिंपल, और किस स्पीड से 29.4 मीटर पर सेकेंड, v0 कह लीजिए या u कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए जो आपको अच्छा लगे, NCERT v0 कह के चलती है, ठीक है। 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको अपवर्ड फेंका जा रहा है, किस हाइट तक बॉल जाएगी हमको ये निकालना है सबसे पहले, किस हाइट तक बॉल जाएगी, तो यहाँ से एक हाइट पर जाकर बॉल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज इस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्क कर रहा है। अगर आप इसको नेगेटिव लेते हैं एक्सीलरेशन को, तो फिर हमने बात की थी NCERT एग्जाम्पल्स में भी कि प्रॉपर हम पोजीशंस लेंगे, इनिशियल पोजीशन लेंगे बॉल की, फाइनल पोजीशन लेंगे बॉल की, और
सबको ऑब्जर्वर के साथ निकालेंगे, ऑब्जर्वर भी होगा हमारे पास। ओके, तो प्रॉपर डायरेक्शंस लेंगे हम एक्सीलरेशन की। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है एक्सीलरेशन जो कि नेगेटिव होता है ऑलवेज, तो यहाँ जाके बॉल रुक जाएगी। सिंपल भी करके दिखाएंगे हम इसको, बिना जैसे आप करते हो एक को जो पॉजिटिव लेते हो ना 9.8, उससे भी करके दिखाएंगे। अब देखिए बॉल जो है यहाँ जाके रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी फाइनली, तो v हो जाएगा इसका 0। सपोज ये h हाइट तक जाती है बॉल, ठीक है, ये जो हाइट है इसकी h है, यही हमको निकालनी है सबसे पहले। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, किस हाइट तक बॉल जाएगी। सिंपल देखिए यहाँ पर आपके पास वेलोसिटीज़ हैं, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी हाइट मीन्स कहें तो पोजीशन निकालनी है आपको। ओके, तो वेलोसिटी एंड पोजीशन रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन कौन सा रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसे आप 2as कहते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अगर ऑब्जर्विंग आप यहीं से कर रहे हैं, यहाँ ऑब्जर्वर है, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्वर वाली कंडीशन में लेके चलें तो ऑब्जर्वर है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से आप बॉल को फेंक रहे हैं, तो ये होगी बॉल की इनिशियल पोजीशन, और यहाँ बॉल पहुँच जाती है फाइनली, तो ये हो गई बॉल की फाइनल पोजीशन। ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर, है ना, ऑब्जर्वर, और ये फाइनल पोजीशन। तो आप जो जनरली लेते हैं एनसीईआरटी जो लेके चलती है वो कैसे लेती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u को वो जनरली v नॉट लेके चलते हैं प्लस 2as। s क्या है, पोजीशन होती है एक्चुअल में, है ना, वहाँ होती है पोजीशन, वो लेके चलते हैं x माइनस एक्स नॉट, या फिर y एक्सिस के अलॉन्ग है मोशन तो y माइनस वाई नॉट, इस तरह से लेते हैं वो y माइनस वाई नॉट। और ये y क्या होता है वहाँ उनका फाइनल पोजीशन, और ये y नॉट होती है उनकी इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऑब्जर्वर यहाँ है, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है। ओके, तो फाइनल पोजीशन कहाँ से लेंगे आप, ऑब्जर्वर से लेंगे। हाइट क्या है उसकी, h है, फाइनल पोजीशन की हाइट क्या है, h। तो y की जगह आप लगाएंगे तो ये v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a। फाइनल पोजीशन ऑब्जर्वर से लेंगे तो किस है, किस हाइट पर है, h हाइट पर है, तो फाइनल की जगह आप यूज करेंगे h माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यही है, ऑब्जर्वर भी यही है, तो 0 हो गया, ये हो गया 0। तो आप सिंपल लगा देंगे यहाँ पे 2ah। तो ये तरीका होता है थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला, ये हमने यहाँ यूज़ किया है। ओके, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू दिस v नॉट स्क्वायर प्लस 2ah, इसे यूज़ कर लीजिए। v स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 29.4 और इसका स्क्वायर, ओके, प्लस 2 एंड a। सारी चीज़ें हमने प्रॉपर डायरेक्शंस ली हैं। a इज़ दिस नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन होती है, डाउनवर्ड मोशन नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है और अपवर्ड मोशन पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होंगे वो सब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेक्टर क्वांटिटी है तो नेगेटिव लेंगे आप उसे। तो माइनस 9.8 इंटू, सिंपल भी करके दिखाऊंगा मैं जो आप करते हो, ठीक है, उससे भी कर लेना, इंटू h हमको फाइंड करना है। निकाल लीजिए यहाँ से 29.4 मल्टीप्लाई 29.4, ओके, और ये हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ और ये h इधर रह जाएगा फाइनली, और 2 मल्टीप्लाई 9.8 यहाँ आ जाएगा। ओके, यहाँ आप इसे कैंसिल करें तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 एंड दिस इज पॉइंट आ जाएगा फिर, एंड 2 7 जा 14। ओके, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, यस। और यहाँ इसे कैंसिल कर लीजिए आप, 9.8 से ये 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो रहेगा, और ये 98 से आप 294 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स चला जाएगा, सिंपल। और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 14.7 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 7 जा 21, 2 3 4 जा 12, 2 4 एंड 4, 3 1 जा 3 एंड सॉरी 3 7 जा 21, 1 2 3 4 जा 12 एंड 2 14, 2 1 3 1 जा 3 एंड 4, 44.1। तो ये आएगा h इक्वल्स टू 44.1 मीटर। ये हाइट, इस हाइट तक बॉल जाएगी, किस हाइट तक जाएगी, 44.1 मीटर, इस हाइट तक जाएगी बॉल, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे सिंपल, जो आपको बताया था सिंपल, अगर जो लगाते हैं कैसे लगाते हैं, वो लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, s को आप हाइट कह देते हैं h। ओके, तो ये कौन सा मोशन है, अपवर्ड मोशन,
है ना। कौन सा मोशन है, अपवर्ड मोशन। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो g होता है। इसीलिए आप इस इक्वेशन में यहाँ माइनस कर देते हैं और a की जगह आप g यूज़ कर लेते हैं। तो अपवर्ड मोशन में आप जो करते हैं वो यहाँ माइनस लेके चलते हैं, सिंपल, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस था उसमें हमने कुछ भी माइनस पॉजिटिव नहीं लिया था, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शंस ली थी सारी, उसी से अपने आप हो गया वो। इसमें आप क्या करते हैं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड में है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे आप माइनस साइन यूज करके जी लगा देते हैं। फिर वैल्यूज को रख लेते हैं, v इक्वल्स टू आप 0 रख दीजिए, u की जगह आप ये u होता है इनिशियल वेलोसिटी 29.4 उसका स्क्वायर माइनस 2g को फिर आप पॉजिटिव लेके चलते हैं 9.8, क्योंकि आपने एक बार यहाँ साइन यूज कर लिया है 9.8 इंटू h। तो देखिए वही इक्वेशन है, ये वाली सेम इक्वेशन है जो ये थी, ठीक है ना, यही इक्वेशन है। इस इक्वेशन से भी आप h निकालेंगे तो यही आएगा 44.1। ओके, तो ये हो गई हाइट। इस तरह से निकालेंगे आप इसकी हाइट। क्लियर है, दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, कैसे भी कर लीजिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर ये क्या पूछते हैं, नेक्स्ट टाइम पूछते हैं कि टाइम, कितने टाइम में बॉल रिटर्न आ जाएगी। ओके, कितने टाइम में बॉल रिटर्न आ जाएगी प्लेयर के हैंड में। देखिए वैसे तो सिंपल, यहाँ से जो बॉल यहाँ से ऊपर जाती है पहले, फिर नीचे आती है, तो जो टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर होता है। वैसे भी हम इनको निकाल के दिखा देंगे आपको किस तरीके से होता है, ठीक है। अब हमको टाइम बताना है, आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न्स टू द प्लेयर्स हैंड, प्लेयर के हाथ में बॉल कितनी देर के बाद आ जाती है, ये टाइम हमको बताना है, ठीक है। चलिए डी के इसमें देखते हैं, टाइम निकाल लेते हैं अब। ओके, टाइम सबसे पहले अपवर्ड मोशन के लिए निकाल लेते हैं टाइम। ओके, फॉर अपवर्ड मोशन ये हटा लेते हैं यहाँ से, और ये अपवर्ड मोशन ये h है। ओके, अपवर्ड मोशन के लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमको टाइम चाहिए, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल v इक्वल्स टू v नॉट प्लस a t। ओके, जो एनसीईआरटी यूज करती है, v इक्वल्स टू v नॉट प्लस a t, सिंपल, ठीक है। प्लस में लिया सब कुछ, कन्वेंशनल ले रहे हैं, सारे साइन अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि मोशन पॉजिटिव अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, इसी से सारे साइन अपने आप आ जाएंगे इसमें। v इक्वल्स टू क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, v नॉट क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ओके, वो क्या है 29.4, और देखिए उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड है ना, तो ये पॉजिटिव आएगी 29.4। ओके, v नॉट। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में अभी हमने किया था, जो क्या लगाया था, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज़ किया था। तो यहाँ पर जो कन्वेंशनली जो हमने किया था, जो u को लिया था हमने इनिशियल, जो v नॉट था वो भी हमने यहाँ पॉजिटिव लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, है ना, और अपवर्ड मोशन कैसा है, पॉजिटिव है, इसीलिए हमने यहाँ पर 29.4 ऐसे लगाया था, स्क्वायर प्लस 2 और a को 9.8 लिया था माइनस में, और मल्टीप्लाई बाई h, ये h हम निकाल रहे थे जो सिंपल मेथड में अपनी जो लेफ्ट साइड में था। वीडियो को बैक करेंगे आप तो इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव था v नॉट, है ना। क्यों लिया था पॉजिटिव, क्योंकि वो अपवर्ड मोशन था, और अपवर्ड मोशन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और डाउनवर्ड मोशन नेगेटिव होता है, इसीलिए वो हमने वहाँ पॉजिटिव लिया था। ऐसे ही यहाँ v नॉट को हम फिर से पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन को हम पॉजिटिव लेंगे। तो v नॉट कैसा हो गया, पॉजिटिव 29.4 प्लस a कैसा है, डाउनवर्ड है, माइनस 9.8। ओके, माइनस 9.8 मल्टीप्लाई टाइम चाहिए हमको, तो अपवर्ड टाइम को t1 ले लेते हैं, अपवर्ड टाइम को t1 ले लेते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे आप। ओके, तो t1 इक्वल्स टू हो जाएगा 29.4 अपॉन 9.8, ये वाला माइनस है वो 0 की वजह से प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा 29.4, तो माइनस माइनस कैंसिल कैसे भी कर लीजिए। इससे आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल, सिंपल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 98 3 ज़ा 294, तो इतने सेकंड का टाइम आ जाएगा t1। ओके, तो t1 कितना हो गया, 3 सेकंड, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन का टाइम है। ओके, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी 3 सेकंड ही आएगा, बट हम इसे निकाल के दिखाएंगे। लेकिन अभी इसको जो आप निकालते हो उसके तरीके से निकाल देते हैं, सिंपल। कैसे निकालते हैं आप, वही v इक्वल्स टू u प्लस a t लगाते हैं आप। अपवर्ड मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट हैं, तो आप यहाँ एक माइनस साइन यूज़ कर लेते हैं, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी।
है ना, यही यूज़ करते हैं। और टाइम हमको निकालना है तो t1 कह देते हैं इसको, चलिए। और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 29.4। फिर आप सारी चीज़ें पॉजिटिव लेके चलते हैं। ये पॉजिटिव यहाँ इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मोशन है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमको यहाँ पर सिंपल u की जगह जो भी वैल्यू गिवन है उसको पॉजिटिव ही लगा देते हैं, माइनस g को भी पॉजिटिव लगा देंगे 9.8, और t1 हमें निकालना है तो फिर से वही हो जाएगा, ये वही चीज़ आ जाएगी, इससे 3 टाइम्स कट जाएगा तो t1 कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। फिर से वही चीज़ है, ठीक है। अब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन का निकाल लेते हैं टाइम। जब बॉल डाउनवर्ड आएगी तो टाइम कितना लगेगा, उससे सिंपल लगेगा 3 सेकेंड ही, लेकिन करके दिखा देते हैं आपको दोनों ही तरीके से, ठीक है। एनसीईआरटी वाला जो प्रॉपर मेथड है साइंस के साथ, उससे भी, और अपना वाला भी जो आप करते हो उससे। ओके, अब देखिए डाउनवर्ड मोशन में अब आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से लेके अब बॉल डाउनवर्ड मोशन में आएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपके पास ये इनिशियल पोजीशन होगी फिर बॉल की, ठीक है। और यहाँ फाइनल पोजीशन, बॉल यहाँ फाइनली ज़मीन पर आ जाएगी, बॉल की ये फाइनल पोजीशन होगी, ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन बॉल की। पहले अपनी पोजीशंस के हिसाब से निकाल लें। यही ऑब्जर्वर है जो कि ज़मीन पर है, ग्राउंड पर है। इनिशियल पोजीशन बॉल की ये हो जाएगी, तो जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी बॉल की, फिर वो क्या हो जाएगी, v0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसे हटा देंगे आप, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी यहाँ होगी कुछ, उससे तो कोई लेना देना है नहीं। अभी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ओके। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो हमारे पास है क्या, यहाँ से यहाँ तक की हाइट तो है ही ना, हाइट है हमारे पास, हाइट है कितनी है 44.1, दिस इज 44.1 मीटर हाइट है। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, मीन्स पोजीशन है हमारे पास, ओके। पोजीशन है बॉल की, और हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, ओके। तो पोजीशन टाइम रिलेशन लगा लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सिंपल वही लगा देते हैं जो एनसीईआरटी में सिंपल यूज़ करते हैं। वो कौन सा यूज़ करते हैं, y इक्वल्स टू y0 प्लस v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस, ये क्या है y, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल पोजीशन, ओके। v0 इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, वो भी यूज़ कर लेंगे माइनस में करके। तो यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। देखिए फाइनल पोजीशन क्या है बॉल की, फाइनल पोजीशन यहाँ है और यहीं ऑब्जर्वर है, तो सारी डिस्टेंसेस आप ऑब्जर्वर से लेंगे, तो ऑब्जर्वर से ऑब्जर्वर भी ज़मीन पर है, फाइनल पोजीशन भी ज़मीन पर है, तो 0 हो जाएगी। ये y की जगह 0 यूज़ करेंगे। और y0 मीन्स इनिशियल पोजीशन, बॉल की इनिशियल पोजीशन कहाँ है, ये अपवर्ड। तो ऑब्जर्वर से अपवर्ड की डिस्टेंस कितनी है, 44.1, और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं आप, मेजर कर रहे हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ली जाएगी। तो 44.1 पॉजिटिव लेंगे आप, 44.1 प्लस v0 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ 0 है, वो 0 हो गई। टाइम हमको निकालना है डाउनवर्ड वाला, उसको t2 कह देते हैं, चलिए, प्लस हाफ ए क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि -9.8 लगाएंगे आप, -9.8, ओके। और t निकालना ही है, t2 स्क्वायर, ये निकालना ही है आपको, सिंपल, ओके। कर लीजिए सारी चीज़ें, सारे साइंस के साथ लिए, सारी वैल्यूज़ हमने, कोई भी बिना साइन के नहीं ली। और ये हो गया 44.1, और ये हो जाएगा माइनस, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 4.9 टाइम्स हो जाएगा, तो -4.9 t2 का स्क्वायर, ओके। ये वाला 0 हट जाएगा, ये यहाँ इक्वल हो जाएगा, और ये 4.9 इसके नीचे आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेंगे आप, तो ये 4.9 यहाँ से हट जाएगा। और फिर इनको कैंसिल कर लीजिए आप, कितने से कैंसिल करेंगे, 7 से कर लीजिए, 7 7 जा 49, और ये 7 6 जा 42, फिर 2 7 3 जा 21, और ये 7 9 जा 63। तो t2 स्क्वायर कितना आ गया, t2 स्क्वायर आ गया 9। तो t2 आया कितना, वही हम बता रहे थे कि 3 सेकेंड आएगा, क्योंकि जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर ही होता है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो आने का टाइम कितना है, 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2, जाने का टाइम और आने का टाइम, तो 3 + 3 इक्वल्स टू 6 सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो गया, जो टाइम लगेगा बॉलर को वापस उसके हाथ तक आने में, ठीक है, प्लेयर के हाथ में आने में बॉल को 6 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो ये तो हो गया पोजीशन वाले मेथड से। अब जो आप करते हो सिंपल, वो वाला मेथड भी दिखा देते हैं।
जो सिंपल वेरी सिंपल होता है आपका, और कर लेते। देखिए दोनों ही मेथड्स आपको आने चाहिए, बिकॉज आप अभी तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब कोई भी कम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सारे साइंस के साथ आना चाहिए। कहीं भी कंपटीशन में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ प्रॉपर साइंस आपको देने पड़ेंगे, और प्रॉपर साइंस अगर आपको देने हैं तो आप एनसीईआरटी वाला जो पोजीशन वाला जो ऑब्जर्वर और इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। वो मैग्नीट्यूड वाला चल ही रहा है हमारा, ठीक है, जो सेकंड से अभी निकाल के बता रहे थे, क्या था वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से तो किया था। ये अभी क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, तो h हो गया ये। ओके, और बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे है, दोनों ही डायरेक्शंस नीचे हैं, तो एक जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इसको जी कर देंगे 9.8 सिंपल। यहाँ माइनस नहीं यूज़ करते, ध्यान रखना, जी को सिंपल यूज़ करते हैं क्योंकि साइन यहीं ले लिया हमने, वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो एच कितना है, दिस इज 44.1, यहाँ लगाइए आप सिंपल 44.1। यू क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है उसकी 0, टाइम निकालना था t2 प्लस हाफ, जी कितना है 9.8। ओके, माइनस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, माइनस कब लगाते हैं t2 का स्क्वायर। ओके, माइनस कब लगाते हैं, जब हम प्रॉपर ऑब्जर्वर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन इस मेथड से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है, ये 2 से कैंसिल करेंगे 4.9 और 4.9 से इसे कैंसिल करेंगे तो फिर से वो 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो t2 स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 9, तो यहाँ से आप t2 निकालेंगे तो आ जाएगा 3, वही चीज़ फिर से, ठीक है। तो इससे भी आप निकालेंगे तो 3 सेकेंड ही आएगा t2 की वैल्यू जो है। ओके, तो सारी चीज़ें आप प्रॉपर साइंस से करेंगे, और वैसे भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको 6 सेकेंड। तो हाइट निकाल दी हमने 44.1 मीटर, और जो टाइम है वो है 6 सेकेंड। ओके, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर साइंस से लेनी है, तो आप एनसीईआरटी वाले मेथड से करेंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।